हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का जो आपका एग्ज़ाम 18 अक्टूबर को हुआ है उसकी ऑफिशियली आंसर की आपकी आ गई है। इंग्लिश सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो उसकी मार्किंग स्कीम को जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन है उसको हम देखते हैं। तो पहले एक सॉल्यूशन मैंने दिया था बट वो बहुत जल्दी सॉल्व किया गया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के जो एक्चुअल में आंसर हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन थे, तो उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, सेकंड का बी, थर्ड का भी बी हो जाएगा, फोर्थ का डी आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का ए आंसर हो जाएगा, सिक्स्थ का सप्लाई आई विथ प्रोटेक्टिव ल्यूटिन, ये मैंने अंडरलाइन करवाया था उसी पैराग्राफ में से। सिक्स्थ का कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सेवन्थ का चाइनीज गोजबेरी हो जाएगा, नाइन्थ का फॉल्स हो जाएगा और 10th का कीप द प्लास्टिक बैग इन रेफ्रिजरेटर। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने उस जो पेपर था उसमें सोल्व करवा दिए थे। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव जो सेकंड पैराग्राफ था वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन थी, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड में डी ऑप्शन ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थर्ड में 10% ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस। फिफ्थ क्वेश्चन में डी ऑल द अबव सही हो जाएगा, सिक्स क्वेश्चन में इट हाइडर देम द पार्टिसिपेंट इन स्कूल सही हो जाएगा। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन में 2016 सही हो जाएगा, एट्थ क्वेश्चन में 215.2 मिलियन सही हो जाएगा, नाइन्थ क्वेश्चन में 15 to 17 सही हो जाएगा और 10th क्वेश्चन में हेल्थ सेफ्टी एंड मोरल डेवलपमेंट। ये आप देख लीजिएगा, आपने इस तरह से अगर आंसर लिखे तो आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए गए थे, राइटिंग दी गई थी, ये आप चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह की इनकी मार्किंग होगी, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद स्टोरी राइटिंग थी। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन में जो कि रिपोर्ट स्पीच था उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निशान टोल्ड मी दैट ही वुड बी नो डू इट देन और नेवर। सेकंड में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ड्राइवर आस्क्ड इफ यू वांटेड टू होल्ड फॉर अ व्हाइल। थर्ड में बी करेक्ट होगा, शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक जो फिफ्थ का लास्ट है उसमें ए सही हो जाएगा, तमन्ना रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। ये सारे क्वेश्चन उसमें जो पेपर बताया था उसमें करेक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स में फर्स्ट हो जाएगा प्लीज, सेकंड हो जाएगा विल नोट, थर्ड हो जाएगा बीन एंड फोर्थ हो जाएगा प्लान। यहाँ पे कैन नोट बता दिया था मैंने, तो देखिए आंसर में विल नोट करेक्ट होगा। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस थे ये। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। फर्स्ट में ये क्वेश्चन करवाया था, ए की जगह दा आएगा, बाई की जगह ओन आएगा, आर की जगह वर आएगा और एनी की जगह दा आएगा। तो ये करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप था, फर्स्ट में एलिन आएगा, जिलोफोन आएगा, वुड आएगा, बाय रिमूविंग हर शूज आएगा, रिसेंस आएगा। और इसके और में एक पैराग्राफ दिया गया था, आपके लिटरेचर की बुक में से है, तो उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन थी, शायद हम चेक करते हैं। द किंगडम ऑफ द फूल दे वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट द किंग, ही वांटेड टू रिबॉर्न एज ए किंग, ऑल ऑफ दीज एंड रिपीटेशन। ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ में आपकी पोएम से रिलेटेड है, तो फर्स्ट में द रोड नॉट टेकन आ जाएगा, सेकंड में ए आ जाएगा, इट वाज फेयर एज द फर्स्ट बट मोर ग्रेसी एंड द लेस यूजेस। थर्ड में बी आंसर हो जाएगा, इट वाज रियली ग्रेसी एंड हैड नॉट बी यूज्ड बाय मैनी ट्रेवलर्स। फोर्थ में ए बी आ जाएगा। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, बोथ द रोड वर अपीलिंग द पोइट, ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे शायद गलत बता दिया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दूसरी पोएम दी गई थी उसमें बी आंसर रेन ऑफ द रूफ हो जाएगा। ए यहाँ पे सेकंड का द टिंकल प्रोड्यूस इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट। थर्ड में सी द टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट लाइन राइनिंग साउंड इन द रेन ड्रॉप ऑन द फॉलिंग रोड। फिफ्थ में बी एंड इको रिफ्लेक्ट द साउंड इन द सराउंडिंग एम्प्टी प्लेस। और फिफ्थ में डी द टिंकल रेन ड्रॉप्स अब्यूज 1000 फिंगर। तो ये आंसर आपको बता दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आप इनको अपने आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड सजेस्टेड पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, अगर आपने इससे रिलेटेड लिखा है तब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये है फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए इस तरह के पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं, आपका आंसर यहाँ से करेक्ट मैच होता है। एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ अगर मैच होता है तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। ये रहा यहाँ पे। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में भी आपको इसी बीफ से लिया गया है, इस तरह के पॉइंट आपको लिखने थे, इसका और दिया गया था। इसके बाद 13 क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह के पॉइंट अगर आपने लिखे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इसका और का क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू गाइज।